श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 20 नवंबर 2022 का दिन है, रात के 11:35 हो रहे हैं और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस स्पेशल वीकेंड एडिशन में, जहां पर हम आने वाले हफ्ते के लिए बनाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। ऑलरेडी मैं गोल्ड में, सिल्वर में वीकली एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं, कौन सा डेटा आने वाला है उसके बारे में बात कर चुका हूं, कॉपर का वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, उनके लेवल्स पोस्ट कर चुका हूं। और अगर अभी तक आपने ये सब कुछ नहीं देखा है तो बहुत सारा कंटेंट आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। और अगर आगे कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप उनको देखना चाहते हैं, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। इसे ज्वाइन करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते। सारी इंफॉर्मेशन केवल एक जगह और आपको मिलेगी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह, तो जरूर ज्वाइन कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। आप देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, कितनी सारी चीजें मैं पोस्ट करता हूं, लेवल्स पोस्ट करता हूं वीकली, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड शिफ्ट लेवल्स होंगे, क्या मैजिकल लेवल्स होंगे, कहां सपोर्ट होगा, कहां रेजिस्टेंस होगा, ये सब कुछ ऑलरेडी यहां पोस्ट कर दिया है। तो इनका प्रिंट आउट भी लेके रख सकते हैं और आप इनको सेव भी कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लें इस QR कोड से, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से। और अब बात करते हैं कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर में कि क्या होने की संभावनाएं हैं, अगला हफ्ता हमें किस तरह की मूवमेंट दिखाए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछला वीडियो रिव्यू कर लेते हैं। ये है कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर। हमने जो रेजिस्टेंस बताए थे एग्जैक्टली मार्केट वहीं से घूमी है। अब देखिए, क्लियर कह दिया था, टॉप बन गया, रिवर्सल के संकेत। आप सोचिए ये बात कहने के लिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। और मैंने आपको ये बात पिछले हफ्ते की शुरुआत में बता दी थी और मार्केट ने, कॉमेक्स ने टॉप क्रिएट कर लिया गोल्ड और सिल्वर के अंदर। 1786 का टॉप बना है गोल्ड का और वहां से 1746 चल रहा है। तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूं, जो भी मैं लेवल्स देता हूं, उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उनको नोट करना है आपको एक कॉपी पेन लेकर, ताकि वो हैंडी रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी लेवल्स मैं देता हूं उनका आप प्रिंट आउट ले लीजिए, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको आप सेव कर लीजिए, ताकि आप उनको देखकर मार्केट को समझ पाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले समय में। चलिए सीधे चार्ट पे चलते हैं बिना इधर उधर की बात किए हुए और देखते हैं कि अब सिचुएशन क्या बन रही है। 1749 के आसपास की क्लोजिंग हमें कॉमेक्स में होते हुए दिखाई दी है। पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो जो टॉप क्रिएट हुआ था वो 1786.40 क्रिएट हुआ है और जो लो बना है 1747। इसका मतलब है कि मार्केट अपने लोअर साइड में बंद हुई है। और अब नीचे जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं वो होगा 1727.70 के आसपास। जी हां, यहां से लगभग $20 नीचे हमें सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और अगर 1727, एक बार इस सब डिलीट कर देते हैं, पिछले हफ्ते का जो सपोर्ट आता हुआ दिखेगा वो 1727। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, समझिए मेरी बात, तो नेक्स्ट सपोर्ट 1720 के आसपास आएगा। और अगर ये भी सपोर्ट टूट जाता है तो फिर हो सकता है कि मार्केट एक बार 1689 तक के सपोर्ट टेस्ट करने भी चली जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। 1727 से 20 होल्ड होना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। ये बीच में छोटे मोटे लेवल्स जरूर हैं,
बट इसको छोड़िए, जो मेन लेवल है वो 1689 के आसपास आएगा अगर 1718 1720 का सपोर्ट टूट जाता है गोल्ड के अंदर। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरी नजर में है वो आपको पता है क्या है, वो है 1727 के आसपास। अब थोड़े से लेवल डिस्कस कर लेते हैं हम एमा के बेसिस पर। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 1777 का, और जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो समझिए कहां पे है, वो है 1736.80 के आसपास। ठीक है, अगर ये टूट जाता है तो फिर ये दो जो आपको दिख रही हैं एक ही जगह पे, ये आ रही है 1718 से 14। ठीक है, और फाइनल ये वाली जो आपको दिख रहा है 50 एमा की लाइन, ये दिख रही है मुझे 1699 पे। तो ये है कुछ सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एमा, और ये रेजिस्टेंस निकल कर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एसएमए। एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, और ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है आपको, और ये सपोर्ट का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं क्विकली सिल्वर के बारे में। सिल्वर में क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। देखिए सिल्वर में जो हाई पोस्ट हुआ है वो पोस्ट हुआ है 22.20 का, और मल्टीपल हाईज पोस्ट हुए हैं वहां पे। तो ये तो भैया एक 22.20 तो एक तरह से वो लेवल बन गया है, इसको बोलते हैं सुप्रीम लेवल, ट्रेंड चेंज लेवल। 22.20 30 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देगा, ये उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा बन गई है। इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर कहीं जाके ये 22.50 तक जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती तो नीचे में कहां तक जा सकती है, या कहां से घूमने की संभावनाएं हैं। देखिए 22.30 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये मैंने अपने बोर्ड पे लिख रखा है 22.30, और अगर ये टूट जाता है तो फिर मैं वॉच करूंगा 19.70 को। 19.70 पे मेरा मन है बाइंग करने का खुद के लिए भी, और आप लोग भी बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है 58,500 के आसपास या 58,700 के आसपास इंडियन मार्केट में वो वैल्यू निकल कर आएगी। फिलहाल तो डेली चार्ट का सपोर्ट 20.30 के आसपास है, उसका ध्यान रखिए। 20.30 टूट जाता है तो फिर नीचे का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। ऊपर में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मुझे दिखता है 21.50 के आसपास दिखता है। 21.50 ऑन कॉमेक्स, 21.4748 भी आप उसे कह सकते हैं। 21.48 निकल जाता है तो फिर वो एक चाल वापस 22.30 तक जा सकता है अपने हाई को टेस्ट करने के लिए। अगर मैं ओवरऑल वीकली क्लोजिंग की बात करूं कॉमेक्स में, तो वो नेगेटिव होते हुए हमें दिखाई दिया है, और वो इंडिकेट करता है कि एक बार मार्केट 20.30 19.90 तक आ सकती है। मतलब यहां से भी लगभग 0.6 to $1 की गिरावट, ये लगभग 5% की गिरावट हो गई, मोटा माटी 4 से 5% की। मतलब 2000 पॉइंट की गिरावट आप इंडियन मार्केट में, और इंडियन मार्केट में इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यूएसडी आईएनआर का फर्क जो होता है, अगर रुपया कमजोर हो गया तो उतना गिरावट कम हो जाएगी, और रुपया अगर मजबूत हुआ तो, और मार्केट भी गिरी, डॉलर में भी गिरा, तो उतनी गिरावट बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन केस अगर रुपया कमजोर हो रहा है, और मजबूत हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब गिरावट हो रही है तो गिरावट होगी। और उसी केस में अगर रुपया कमजोर हो रहा है और बढ़त हो रही है तो उतनी बढ़त ज्यादा होगी। तो ये डायरेक्टली नहीं, एक तरह से दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही हुआ कि अपोजिट काम करेगा मार्केट के लिए। मजबूत होगा तो कमजोर करेगा, कमजोर होगा तो मजबूत करेगा। समझ गए आप? खैर, तो 20.30 का ध्यान रखिए, 19.70 का ध्यान रखिए। ओवरऑल बायसनेस क्या है मेरे हिसाब से 21.47 का ध्यान रखना है हमें। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही है तो मार्केट सपोर्ट टेस्ट करने आ सकती है। 59,900 मैंने बताया था। अच्छा, ये मैं क्या बताने लगा, इसका तो हमारा लेना देना ही नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए।
2147 का ध्यान रखिए, बाकी जो मैंने सपोर्ट्स बताए हैं उनका ध्यान रखिए। इट माइट कम डाउन टू टेस्ट इट्स सपोर्ट। ये वाला देखिए, ये वाला सपोर्ट अगर टूट जाता है तो फिर देखना पड़ेगा, फिर ये सपोर्ट है बट ये दूर है, लेकिन बीच में एक दो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे ये 20.3 का हो गया, फिर ये 19.7 या 19.8 के आसपास हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन। तो ये सब सपोर्ट्स हैं जो आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल मंडे ट्यूसडे के लिए थोड़ी वीकनेस हो सकती है, फिर हो सकता है कि हमें ट्यूसडे से या ट्यूसडे रात से या वेडनेसडे मॉर्निंग से थोड़ी बहुत रिकवरी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में आते हुए दिखे, इंडियन मार्केट में भी इंटरनेशनल मार्केट में मैं गोल्ड को वॉच करूंगा 1920, बहुत क्लोजली वॉच करूंगा 1920 27 को, 1727 19 नहीं 1727 1720 को मैं गोल्ड में वॉच करूंगा, और सिल्वर में मैं 20.30 और 19.80 को वॉच करूंगा। ये दो लेवल्स मेरे रडार पे हैं। ऊपर में 21.47 नहीं टूटना चाहिए, और मैं अगर अब कॉमेक्स में बात करूं तो फिर 1777 नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो SMA का रेजिस्टेंस है। क्लियर है? ये जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सारी मैंने अभी आपको चार्ट पर दिखाई भी हैं, ताकि समझने में मुश्किल ना हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जैसा बताया है मैंने आपको, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स जब मार्केट लाइव होती है तब भी आपको मिल सकें। अब मुझे आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए, बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए वीकेंड अच्छा है, हुआ होगा, और वीकडेज जो वर्किंग डेज हैं वो और अच्छे रहें। थर्सडे और फ्राइडे को थैंक्स गिविंग डे के अवसर पे 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है ना। थर्सडे एंड फ्राइडे थैंक्स गिविंग डे है, 2 दिन की स्पेशल छुट्टी है यूएस के अंदर। वेडनेसडे को बहुत सारे डेटा आएंगे, तो वेडनेसडे को मेजर एफओएमसी के मीटिंग ऑफ मिनट्स भी आएंगे, तो पता लगेगा क्या डिस्कशन हुआ है, आगे के लिए क्या फेड बात कर रहा है, क्या उसकी सोच है। तो वेडनेसडे का दिन, पूरा दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है, बहुत सारे डेटा आने वाले हैं, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे ऑफ है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद, बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।